हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं मैं आप सभी के सामने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के आखिरी चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा 20th चैप्टर है, जिसका नाम है हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। यानी जो यंग एज की स्पिरिट होती है, जो हमारे अंदर चार्मिंगनेस होती है, जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, जो हॉर्मोन्स के लेवल जब एकदम हाई होते हैं तो हम एकदम एनर्जी में महसूस करते हैं। वो स्पिरिट जब बाहर आती है, एकदम ट्रू स्पिरिट, उस एज को हम कैसे मरते दम तक या मानो ओल्ड एज तक कैसे कायम रख सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने इसके बाकी पहले पार्ट्स नहीं देखे तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आके देख सकते हैं। और अगर आपको ये बुक खरीदनी भी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑथर इसके पहले पॉइंट में बताते हैं कि पेशेंस, विजडम, जॉय, लव, हैप्पीनेस, इन सब की कोई एज नहीं होती। यानी है आपको यंग एज में भी आएंगे और ओल्ड एज तक भी रहेंगे अगर आप चाहें तो ऑथर बताते हैं कि ये जो चीजें, ये जो ज्यादातर चीजें हमारी यंग एज में शुरू होती है, उनको हम लास्ट तक कैसे रखें। एक तो पहली बात, उनको कल्टीवेट करना सीखो। क्या करो कि ये हमें पता है कि आती जाती रहेंगी, तो इनके डिपेंड मत बनो, पहली बात तो। और दूसरी बात कहते हैं ऑथर कि इनको, इन सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, कि आप सिर्फ लव ले नहीं रहे, आप लव दे भी रहे हो, ये करना सीखो। तो आप हमेशा ओल्ड एज तक माइंड से भी और हेल्थ वाइज भी आप हमेशा स्पिरिट में रहोगे। तो इसके ऑथर अगले पॉइंट में कहते हैं कि उन्होंने देखा कि, उन्होंने रिसर्च पढ़ी कि फिजिशियंस ने न्यूरोटिक फियर के बारे में कुछ बोला। और उन्होंने क्या बोला कि अगर आप ओल्ड एज को लेके फियर में हो, यानी ओल्ड एज का आपके फियर है, तो आप क्या करोगे। उन लोगों में उन्होंने देखा, नोटिस करा कि उनमें प्री मैच्योर एजिंग का बहुत लक्षण थे। यानी फेस से डलनेस, जो एजिंग में सारी दिक्कत हो जाती है, वो कभी भी एनर्जेटिक नहीं महसूस करते थे, ये सब। यानी ओ यंग एज से उन्होंने वो सोचना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा काफी लोगों को जिनको ओल्ड एज का फियर होता है कि कहीं बूढ़े ना हो जाए, ये सब वे सब, झुर्रियां ना पड़ जाए, तो ये सब चीजें। पर अगर आप यंग एज में, अगर आप ओल्ड एज में भी यंग एज के बारे में सोचते हो, तो आप अभी भी यंग हो, ये हमें समझना चाहिए। और ऑथर ने एक और बात देखी कि जब भी ऑथर इस बात को, कोई भी डर सोचते थे, तो वो उनके सामने सबसे पहले आता था। यानी जैसे डर है ओल्ड एज का, इस चैप्टर में हम ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज का डर, तो ऑथर ने देखा वो सबसे पहले उनके पास आया। डलनेस, वही एनर्जेटिक नहीं रहना, और जैसे ही वो हटा, वो हमेशा यंग रहे। तो उन्होंने जैसे आप सोचते हो, जैसा कि आपका डर होता है, वो आपके पास सबसे पहले आता है, इसलिए डर के बारे में सोचो मत और डर को फेस करो। तो इसका अगला पॉइंट है कि आप अपने दिमाग को देख नहीं सकते, पर आपके पास दिमाग है। ऐसी आपकी स्पिरिट भी है, आप स्पिरिट को देख नहीं सकते, पर आपके पास स्पिरिट है। और वो स्पिरिट कब एक्सपीरियंस आप करते हो, जब आप कोई गेम खेलते हो। जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला, तो उसमें आपकी स्पिरिट बाहर आई, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जब एक म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले करता है, तो वो स्पिरिट में होता है। एक आर्टिस्ट जब अपनी आर्ट परफॉर्म करता है, ऐसे ही ऑथर बताते हैं कि जो लाइफ है वो क्या है ही नहीं। पर इसका मतलब आप देख नहीं सकते लाइफ को, पर आप कहो आप अलाइव हो, यानी आप जिंदा हो, दैट इज लाइफ। एक्सपीरियंस इज लाइफ, विजडम, लव, जॉय, हैप्पीनेस, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनी है लाइफ। और अगर आप इन सबको एक्सपीरियंस करोगे बार 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 बार, तो आप हमेशा यंग रहोगे। यानी ऑथर अब ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग हैं उनके बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आप जैसे 65 में रिटायर हो गए, जो हमें सोसाइटी ने एज दे रखी है 65 साल रिटायरमेंट की, चलो आप रिटायर हो गए, तो ऑथर बताते हैं उसमें खाली बैठने का समय नहीं है। हो सकता है कि आपको आराम की जरूरत हो, पर आप खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका माइंड कुछ ना कुछ करेगा ही। तो यही वक्त है क्या करने का, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करने का, कुछ बिल्ड करने का, कुछ सोसाइटी के लिए। हमेशा कंज्यूमर नहीं बन के रहना, बल्कि प्रोड्यूसर बनना। तो ऑथर उस एज में बात करते हैं जब 65-60 के ऊपर हो जाती है, तो उसमें ऑथर कहते हैं कि एक नया इंटरेस्ट फाइंड करो, एक नया चीज बिल्ड करो, एक इकोसिस्टम बिल्ड करो, एक अपना नेटवर्क और ग्रो करो। रुकने को ऑथर नहीं कहते, इसमें ग्रो और ज्यादा तेजी से करने को कहते हैं, क्योंकि अब आपके पास सोसाइटी ने अब आपको फ्री कर दिया बेसिकली, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट को, न्यू इंटरेस्ट को फाइंड करोगे और लव के पीछे और
और एक्सपीरियंस करते रहोगे, केयर को और करते रहोगे, अपनी सेल्फ केयर, तो आप हमेशा यंग रहोगे और आपको कोई भी आप बॉडी से हो सकते हो पर आप माइंड से हमेशा यंग रहोगे। तो ऑथर बताते हैं इसमें कि हमारे पास एज काउंट करने के लिए कोई वजह नहीं होती, यानी हम सोसाइटी हमारी एज क्यों देखती है, हम इतने साल के हैं, इतने के हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास और कुछ होता ही नहीं काउंट करने के लिए, हमारी बस एज ही होती है काउंट करने के लिए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बिल्ट ही नहीं करा कि लोग हमारी काउंट कर सके। जैसे नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ कार्स, तो वो हमारे पास क्या है, एक दो मुश्किल से, पर हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो जो सोसाइटी को बढ़ती हुई चीज ही दिखती है और वो क्या होती है, हमारी एज। तो ऑथर बताते हैं कुछ ऐसा बिल्ड करो जिसको सोसाइटी काउंट कर सके, ना कि आपकी एज के अलावा। इससे आप हमेशा यंग बने रहोगे और कोई आपकी उम्र की परवाह नहीं करेगा, बस आपकी सक्सेस की करेगा फिर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स ही देखे और अगर सारे पार्ट्स आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कि आप आगे इस चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपको एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।